हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का महाकुंभ के दूसरे अध्याय में। पिछले एपिसोड में हमने इस पवित्र भूमि पर लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा की थी और कई अद्भुत और आस्था से भरे दृश्य देखे थे। हमने अनुभव किया कि किस तरह यह दिव्य मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवन धरोहर है। यहाँ का हर कण, हर कोना पवित्रता और भक्ति से भरा हुआ है। तो आइए इस महाकुंभ के महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस पावन धरा पर और कौन-कौन से रहस्य और अद्भुत अनुभव हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस गुड मॉर्निंग। ये मेरे कुंभ का दूसरा और आखिरी दिन। तो ये जो टेंट दिख रहा है आपको जन शिविर का ही है। उन्हें हालांकि सोने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, काफी ज्यादा एनर्जी आ गई है। अब थोड़ी देर में जाते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद जो भी चीजें बची हुई हैं उनको घूमेंगे। बहुत भीड़ है भाई, बहुत। वहीं पर संगम स्नान के दौरान मेरी मुलाकात हुई दो अनजान लड़कों से जो देखते ही देखते मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन दोनों के साथ में इस जर्नी को और भी ज़्यादा यादगार और मज़ेदार बना दिया। मैंने हमेशा कुंभ के बारे में सुना था। यहाँ भारी भीड़ के कारण लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, मगर मेरे साथ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। मैंने यहाँ पर बहुत से नए दोस्त, नए रिश्ते बनाए जो मेरे साथ जीवन भर रहने वाले हैं। आज सुबह मैंने सोचा कि सबसे पहले बड़े हनुमान जी के दर्शन किए जाए। यह मंदिर संगम तट के पास ही मौजूद है और यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की भव्य मूर्ति है। लेकिन आज संडे होने के कारण मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिस वजह से मंदिर के द्वार कुछ पल के लिए बंद कर दिए गए। और मुझे लगने लगा कि आज मंदिर में दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ आश्रम की तरफ, जहाँ पर मुझे दर्शन हुए बहुत से सिद्ध महापुरुषों के, बट उनकी वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती थी। बट आप सभी उनके आश्रम और निवास स्थल के दर्शन अवश्य कर सकते हैं। वहाँ पर सौभाग्यवश मुझे दर्शन होते हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी के। ये वही बाबा हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा की 4 पंक्तियों को सुधार करने का विचार रखा था। इस टेक्नोलॉजी की एरा में डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आ जाता हूँ डिजिटल महाकुंभ सेंटर, क्योंकि ये पिछले 2 दिनों से महाकुंभ की फिजिकल अनुभूति तो बहुत कर ली, अब ज़रा डिजिटल अनुभूति भी कर ली जाए। इसकी एंट्री प्राइस मात्र 50 रुपये थी, बट ये वर्थ इट था, या मैं बोलूँ तो बहुत सस्ता था। बट मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, ये आप देखेंगे तो खुद जान जाएंगे। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। हर ओर अंधकार छा गया, भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा।
महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भाई बहुत भीड़ है इधर, बहुत ज़्यादा। अभी हम राम मंदिर के लिए जा रहे हैं सेक्टर 1 में। हालांकि राम मंदिर को बने हुए लगभग 1 वर्ष हो गए, बट मैं कभी अयोध्या नहीं जा पाया, जिसका मुझे मलाल तो है, बट उस मलाल को कम करने में निकल पड़ता हूँ सेक्टर 1, जहाँ पर मौजूद था राम मंदिर का रेप्लिका, यानी सिंपल भाषा में बोलूँ तो फोटोकॉपी। तो सच में बेहद खूबसूरत था। हालांकि गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउ तो नहीं थी, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। पूरे प्रयागराज में एक यही जगह थी जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर मैं कुछ लोकल स्टूडेंट से भी मिला जो सच में बेहद हेल्पफुल थे। मुझे यहाँ के रास्ते, लोकेशन इतने इजीली समझाए कि फिर दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं यहाँ की भीड़ से भी बच गया। संगम क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर ने भी यूपी पुलिस की तरह मामला संभाल रखा था, ताकि किसी श्रद्धालु को पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आपको यहाँ पर लगभग सभी बड़े बैंकों के आउटलेट दिख जाएंगे, जो सभी अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। और ये सब घूमते फिरते शाम हो जाती है और मेरी ट्रेन को आने में अभी भी वक्त था। वहीं पास में मौजूद था बोट क्लब, जहां से आपको नैनी ब्रिज के शानदार नज़ारों के साथ साथ वाटर शो का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और ये वाटर शो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी अद्भुत वाटर शो मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम विटनेस किया और सच में मज़ा आ गया। चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था, इसलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। वाटर शो में आपको समुद्र मंथन, कुंभ, प्रयागराज और यहाँ के मंदिरों से जुड़े बहुत सारे तथ्यों और हिस्ट्री को दिखाया और बताया जाएगा, जो आपको इस पवित्र भूमि को और ज़्यादा जानने और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ आकर एक पल के लिए भी बोरिंग या वेस्ट ऑफ टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है वापस घर लौटने का। महाकुंभ की इस दिव्य यात्रा में हमने कई पवित्र स्थलों के दर्शन किए, आध्यात्म की गहराइयों को महसूस किया और इस अद्भुत महापर्व की भव्यता को करीब से देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने महाकुंभ के हर एक दिव्य स्थल का आनंद लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक यात्राओं के साथ हम जुड़े रहें। अब विदा लेते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव।